आदमी शादी का रजिस्ट्रेशन कराएगा तो दूसरी बार कैसे जाएगा जब तक डिवोर्स नहीं होगा। तो बहु विवाह प्रथा, हलाला और ये तमाम जो ऐसी प्रथाएं समाज के भीतर थी, तो उनको दूर करने के लिए इस कानून को यहाँ क्रियान्वित किया गया है। और इसके अलावा भी जो रजिस्ट्रेशन है, तो उसके टर्मिनेशन की भी एक अलग से विधि होगी। सारी चीजों को समायोजित करते हुए इस कानून को यहाँ पर लागू किया। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो चुका है और सीएम धामी ने पोर्टल भी लॉन्च किया है और पोर्टल पे अब सभी तरीके की जानकारियां भी यहां पर लोगों को यूसीसी से संबंधित मिल पाएगी। तो वहीं उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो चुकी है। करीब 2.5 साल तक उत्तराखंड सरकार ने इस पर होमवर्क किया, जिसके बाद अब इसे लागू कर दिया गया है। देहरादून सचिवालय में यूसीसी समिति की मौजूदगी में सीएम धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का शुभारंभ किया, साथ ही यूसीसी पोर्टल और नियमावली का लोकार्पण किया और इस तरह यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन चुका है। दरअसल उत्तराखंड में 27 मई 2022 को समान नागरिक संहिता के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। इसके बाद 2 फरवरी 2024 को करीब 2 साल बाद इस समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। 8 मार्च 2024 को विधानसभा में विधेयक पारित किया गया, जिसके बाद इसे राष्ट्रपति को अनुमोदन के लिए भेज दिया गया था। 12 मार्च 2024 को अधिनियम पर राष्ट्रपति की मुहर भी लगी थी। 20 जनवरी 2025 को जाकर कैबिनेट ने इस नियमावली को पास कर दिया और उसके बाद 27 जनवरी 2025 का दिन जब यूसीसी प्रदेश में लागू हुआ। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण उत्तराखंड के लिहाज से, चूंकि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन चुका है जहां यूसीसी लागू हुआ है। साथ ही इस पूरे कार्यक्रम में सीएम धामी ने संबोधित करते हुए यूसीसी के बारीकियों को समझाया और बताया कि ये किसी धर्म, मजहब, संप्रदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये कानून है जो कि सभी के लिए एक समान रहने वाला है। से आज उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता पूर्ण रूप से लागू हो गई है और इसी क्षण से उत्तराखंड के संवैधानिक और नागरिक अधिकार और इसी क्षण से धर्म की महिलाओं समान अधिकार। बार बार कहते थे कि पूरा कानून देव लागू हो गया है। अवसर पर श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री अमित शाह जी को हार्दिक धन्यवाद कि जिनके हम इस कानून को में लागू करने हुए हैं। ये क्षण मेरे लिए आज सच में बहुत भावनात्मक क्षण है, क्योंकि जो हमने संकल्प लिया था 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने प्रदेश के देवतुल्य नागरिकों से जो हमने वायदा किया था, आज हम वो वादा पूरा कर रहे हैं। इसके लागू होने से प्रदेश में सच्चे अर्थों में महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित हो सकेगा, जिसके बारे में मैंने अभी कहा। इसके द्वारा जो कुछ कुरीतियां हैं, अब हलाला, इद्दत, बहुविवाह, बाल विवाह, 3 तलाक आदि जो कुप्रथाएं हैं, उन पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सकेगी। तो उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुसलमान कानून पर अमल करता है और सम्मान करता है। यूसीसी पर अमल करने में भी कोई ऐतराज नहीं है। उत्तराखंड में लागू किए जाने वाले यूसीसी का अगर शरीयत से कोई टकराव नहीं हो और शरीयत के उसूलों के खिलाफ नहीं है तो मुसलमान यूसीसी पर अमल करेंगे। अगर शरीयत के खिलाफ या टकराव की स्थिति है तो मुसलमान यूसीसी पर अमल करने पर बाध्य और मजबूर भी नहीं है। भारत का मुसलमान कानून को मानता है और कानून पर अमल करता है, मगर ये नहीं हो सकता कि शरीयत की मुखालफत करे या शरीयत के उसूलों का उल्लंघन करके फिर दूसरे कानून पर अमल दरामद करे। जितना सम्मान मुसलमान कानून का करता है, संविधान का करता है, उतना ही सम्मान और उतना ही इज्जत और एहतराम
शरीयत के उसूलों का करता है। दरअसल ये यूसीसी में कहीं भी उस शरीयत के उसूलों से कहीं कोई टकराव नहीं है और समानता है और कहीं भी कोई मुखालफत नहीं होती है, तो मुसलमान इस यूसीसी को मानेगा